हाय फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर आप भी पेशेंस दिखा रहे होंगे हम सब की तरह, क्योंकि $20,000 के ऊपर नीचे बिटकॉइन हो रहा है। और कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो लास्ट वीक थी 2020 के बाद, शायद ही कभी ऐसा हुआ था कि बिटकॉइन ने $18,500 से नीचे क्लोज किया। और हम सबको पता है वो FOMC की मीटिंग में क्या रिजल्ट निकल के आया। लेकिन क्या होता है, जो आप सोचते हो ना, मार्केट उसके अपोजिट काम करती है। क्योंकि वेल्स आपको कभी जीतने नहीं देंगी जब तक आप वेल्स की तरह नहीं सोचोगे। और यही चीज हम आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पेशेंस दिखाओ, टेक्निकल्स को समझो, चीजें पर्दे के पीछे क्या चल रही हैं। जब तक आप वो नहीं समझोगे तो समझ लीजिए क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हो, शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हो, तो अपना रातों की नींदों को यूं ही गवाते रहोगे, जो अभी फिलहाल लोग कर रहे हैं। दोस्तों, बिटकॉइन $20,000 के ऊपर इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहां पर एकदम से क्या हुआ वो आपको समझना पड़ेगा। लेकिन इसको समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि बिटकॉइन एक्चुअल में बना क्यों था, बिटकॉइन क्यों बना था, और इसके पीछे अभी ये क्या कहानी चल रही है, और क्या अक्टूबर के अंदर हमें कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। क्या बिटकॉइन सितंबर में, पीछे की हिस्ट्री ये रही है कि हमेशा जो है नीचे रहा है, जो है नेगेटिव के अंदर क्लोज किया है। क्या ये इस बार हिस्ट्री चेंज होगी? अगर चेंज होगी तो क्या लगता है? बहुत सारे सवाल हैं आपके, जिनका इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे जवाब देने की। तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उम्मीद करता हूं वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा। नहीं किया है, बाद में वीडियो को देखो, समझो, अच्छे से अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। आपको आजकल बड़ा सुनने को मिल रहा होगा कि रिसेशन आने वाला है, रिसेशन आ सकता है, ग्लोबल आर्थिक मंदी जो हिंदी के अंदर बोलते हैं आ सकती है। और उससे जो है सारी की सारी, क्या है, स्टॉक मार्केट हो, इंडिया की हो, USA की हो, सब में बड़े हालात खराब हो सकते हैं। मुझे याद हो रहा है, मुझे याद जो आता है 2008 की बात करता हूँ। मैं कोटक के अंदर था और टर्मिनल के ऊपर ही बैठा हुआ था। और मुझे याद आता है कोटक सिक्योरिटीज़ में जब मार्केट क्रैश करी थी 2008 के अंदर, और देखते ही देखते सर्किट पे लोअर सर्किट लग रहे। लोअर सर्किट मतलब इससे नीचे जाने नहीं देते स्टॉक मार्केट के अंदर जो होते हैं कई, जो ताकि एकदम से बिल्कुल ही फॉल ना हो जाए। क्रिप्टो करेंसी की तरह ऐसे नहीं होता कि भैया 50% 100% नीचे जा रहा है। ऐसे सर्किट लगे होते हैं। तो वहाँ पे लोअर सर्किट लग रहा था, जैसे ही खुलता फिर लोअर सर्किट लगता। और ये इसका इम्पैक्ट क्यों पड़ा था? क्योंकि अगर बात करते हैं USA के अंदर, तो एक दो बैंक जो है दिवालिया हो गए थे, सिचुएशन बहुत ही खराब थी। और हमने जो है अच्छा खासा मार्केट को, पूरी दुनिया की मार्केट को, स्टॉक मार्केट को गिरते और मंदी के अंदर जाते देखा था। और वही चीज लगभग 20-22 साल के बाद में यहाँ रिपीट होती दिख रही है। और यही लोग जो एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, यही चीज को बोल रहे हैं। अगर आपको याद होगा 2008 के अंदर ये मंदी आई थी, और इसी चीज़ के लिए आपने देखा होगा उस टाइम पे गोल्ड, क्योंकि सब देखो, जब मार्केट पे किसी को भरोसा नहीं रहता, जब करेंसीज पे किसी को भरोसा नहीं रहता, तो वो लोग ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं। उस टाइम पे ऑल्टरनेटिव था गोल्ड, और गोल्ड के प्राइस के अंदर बड़ा स्पाइक हमें वहाँ देखने को मिला था। आज की सिचुएशन से कंपेयर करते हैं तो आज अगर आप देखते हो तो आप देखोगे, क्या है, पाउंड की बात करें, पाउंड की सिचुएशन US डॉलर से कंपेयर करते हैं तो अपने लोएस्ट पे है। रुपए की बात करते हैं, लगभग $82 को माफ़ कीजिएगा, छूने की कगार पे है। तो ये बड़े बुरे हालात, ओवरऑल सिचुएशन देखने को मिल रही है। और हम सबको पता है लगातार जो मार्केट जितनी बूम करी थी कोरोना के बाद में, अब थोड़ा सा वो ब्रीद आउट भी कर रही है। अब यहाँ पे रिसेशन का जो बोल रहे हैं, रिसेशन आता है जो कि 2, 4, 5, 10 साल तक रह सकता है। हमारी मार्केट्स को उभरने के लिए टाइम चाहिए होता है। बिटकॉइन नहीं है हर 1.5-2 साल 4 साल में साइकिल घूम जाता है। कई बार इकोनॉमी जो है, कंट्रीज को जो है रिकवर करने के लिए ही सालों साल लग जाते हैं। 2008 का कहते हैं कि जो मंदी थी हमारी इंडिया ने अच्छे से झेल ली थी। लेकिन आप देखोगे कि सिचुएशन यहाँ पे मंदी की कगार पे हम खड़े हुए हैं।
अब मैं ये सारी कहानी जो बता रहा हूँ आपको, उसके पीछे का आप रीज़न समझिएगा। 2008 में जब ये मंदी आई थी, उसके बाद 2009 2010 के अंदर हमने बिटकॉइन का इजाद देखा, और ये यही चीज़ के लिए था कि अगर ऐसी चीज़ आए तो ऑल्टरनेटिव गोल्ड के अलावा कुछ और ऑल्टरनेटिव तो रहें, प्रॉपर्टी के अलावा कुछ और ऑल्टरनेटिव तो रहें, तभी हमने बिटकॉइन को वहाँ देखा था। अब जो बार बार बोला जा रहा है कि हम मंदी की तरफ जा रहे हैं, तो गोल्ड के अंदर साथ के साथ में आज की डेट में बिटकॉइन भी तो है। तो बिटकॉइन को एज अ ऑल्टरनेटिव देखोगे, हम सबको पता है, मुझे भी पता है, आप ये बोलने वाले हो अभी तक तो जैसी ही मार्केट नीचे गिरती है, स्टॉक मार्केट, बिटकॉइन भी गिरता है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी गिरती है। लेकिन एक्चुअल में आप समझोगे, जब ये रिसेशन की कगार पे हैं या रिसेशन जब आएगा, तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? डिसेंट्रलाइज चीजों को, जिसके ऊपर आपका कंट्रोल हो। गोल्ड के ऊपर आपका कंट्रोल रहता है, आपके अपने सोने के ऊपर आपका कंट्रोल रहता है, तो उसके प्राइस में उछाल देखने को मिल सकता है, सिल्वर के प्राइस के अंदर उछाल देखने को मिल सकता है, साथ के साथ में यहां पे बिटकॉइन के प्राइस के अंदर भी उछाल देखने को मिल सकता है अगले 2-3 महीने के अंदर, अगर हम सिचुएशन ग्लोबली देखते हैं खराब होती है तो। ये तो एक बड़ा रीजन है, और ये चीज मैं अब बता रहा हूं लार्जर पिक्चर के अंदर। आप इमेजिन करके देखिए, अगर रिसेशन आता है 1-1.5 साल में होता है, तो बिटकॉइन किस लेवल तक पहुंच सकता है। ये एक बड़ी पिक्चर है। लेकिन अगर माइक्रो लेवल पे देखते हैं, छोटे लेवल पे देखते हैं, तो क्या यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। एक बड़ी और न्यूज़ निकल के आ रही है, मॉस्को एक्सचेंज जो रशिया का है, अब जो बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, वो भी प्रिपेयर कर रहा है कि वो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भी बन जाए। एक बड़ी न्यूज़ है, एडॉप्शन बढ़ेगी क्रिप्टो करेंसी की, अल्टीमेटली चलन क्रिप्टो करेंसी का बढ़ेगा, जो कि एक बड़ी न्यूज़ तो है ही। अब यहाँ पे माइक्रो लेवल पे देखते हैं 2020। आप बार बार मुझसे कई लोग कमेंट में पूछ रहे हैं, $18,500 ही क्यों बोले जा रहे हो, हम तो वेट कर रहे हैं, $10,000 आएगा, $12,000 आ जाएगा, जीरो तो नहीं हो जाएगा। ये सब चीज़ें आपके मन के अंदर चल रही हैं, बहुत सारे लोग यही चीज़ बोल रहे हैं और यही चीज़ लोगों को सुनने को मिल रही है। मैं तो कह रहा हूँ, अगर 12-15,000 डॉलर आ भी जाए तो क्या? अगर आपको पता है कि आने वाले 6 महीने 1 साल के अंदर कहां तक ये पहुंच सकता है, 2 साल के अंदर कहां तक पहुंच सकता है, तो 5-10 हज़ार डॉलर देखोगे या यहां पे आप 20-50 हज़ार डॉलर देखोगे, डिसाइड आपको करना है। लेकिन अगर माइक्रो लेवल पे देखते हो, 2020 के बाद में कभी भी बिटकॉइन $18,500 से नीचे क्लोज नहीं किया है। इसको कौन बताएगा? इसको आप इग्नोर कैसे कर सकते हो? लेकिन 21 सितंबर जब एफओएमसी की मीटिंग का रिजल्ट निकल के आया, फिर हमने देखा $18,500 से नीचे क्लोज किया। वो क्लोजिंग क्यों की गई थी? एक तो वो पैनिक था, साथ के साथ में इंस्टीट्यूशंस को, वेल्स को पता था कि भैया ये क्लोजिंग करेंगे, लोग पीछे का डाटा को कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे पैनिक और ट्रिगर होगा, अपना औने पौने दामों में माल बेचेंगे और हम जो है यहाँ पे पैसा कमाएंगे। जो आप सोचते हो वो आपको पता है, वो एक स्टेप आगे रहती हैं वेल्स, इंस्टीट्यूशंस, और यहाँ पे उन्होंने खेल कर दिया। हम आपको लगातार बोल रहे थे $18,500 पे एक एंट्री बनती है। अगर आप शॉर्ट टर्म में भी देख रहे हो तो भैया $1-1.5 तो आपने कमाया ना, अगर आप एक बिटकॉइन का भी ट्रेड कर रहे हो तो $1-1.5 बिटकॉइन के अंदर 5 से 10% का रिटर्न मिलना, अगर रेगुलरली अगर आप देखोगे पिछले 3 महीने के अंदर लगातार आपको ये मौका दे रहा है 5-10% कमाने का। शॉर्ट टर्म वालों के लिए तो ट्रीट है ना भैया, स्काल्प करने वालों के लिए तो ट्रीट है ना। पैसा कैसे कमाओगे? अगर आप ऐसे स्काल्पिंग करते हो तो आप कमा सकते हो, नहीं तो भैया आपको पता ही है कि देर सवेर में क्या होना है। अपने माइंड सेट को आपको यहाँ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पे क्या सोचते हो। ठीक है, अब ये समझ में आ गया कि यहाँ पे अभी क्या लगता है। लेकिन आप देखोगे चार्ट को तो आपको समझ में आएगा, नो डेली मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था पिछले 10-15 दिनों से। उसके ऊपर जैसे ही इसने क्लोज किया, हमने एक सडन पंप देखा और 21 जो डेली मूविंग एवरेज है उसके ऊपर अभी ये ट्रेड कर रहा है। 21 डेली मूविंग एवरेज फिलहाल आप समझ लीजिएगा एक सपोर्ट का काम कर रहा है, जो कि आता है लगभग $19,800-900 पे। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, जब तक ये $21,000 जहाँ पे फिबोनाची की रेशियो भी है, आपका आप जो है ट्रेंड लाइन की जो आपको एक बनती दिख रही है, साथ के साथ में 50 और 100 डेली मूविंग एवरेजेस भी हैं, उसके ऊपर नहीं जाता तो शॉर्ट टर्म में हम इसके अंदर ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। और बड़ा रेजिस्टेंस फिलहाल जो है $21,000 के आसपास आप यहाँ पे समझ के चलिए। अगर इसके ऊपर जाता है तो हमें पता है कि गेम खुल सकता है अक्टूबर के अंदर।
अक्टूबर का अगर पीछे रिकॉर्ड देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा 30, 40, 47, 20% ऐसे ऐसे बढ़ता है। सिर्फ पिछले 10 साल के अंदर 2 बार ही ऐसे मौके आए हैं जब ये नेगेटिव में क्लोज किया, अदरवाइज इसने अच्छा खासा यहां पे पंप किया है। तो यहाँ पे खेल अक्टूबर के अंदर बड़ा खुल सकता है और यहाँ पर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आप उम्मीद करते हो जैसे कि हमने पुरानी वीडियो के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर शेयर किया था, 31% का पंप भी देखने को मिल सकता है जो इसको 24-25 हज़ार डॉलर तक ले जा सकता है। यानी कि 30-35% का प्रॉफिट आप वहां पे बना सकते हो बिटकॉइन के अंदर। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूं, फिलहाल $19,800 है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसको $19,000 पे यहां मिलती है। आप समझ लीजिएगा एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो $18,500 है ही। मौका मिले तो यहां पे आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड करके कुछ ना कुछ कमा सकते हो। साथ के साथ अगर मैं बात करता हूं इथीरियम की बात करना यहां पे बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से देखते हो तो एक अच्छा यहां पे गेम लग रहा है। अभी फिलहाल की बात करें $1280 पे हमने बोला था एक सपोर्ट है, यहां पे एंट्री बनती है। इसका जो टारगेट लेते हो $1480 के आसपास यहां पे आपको देके जा सकता है। इसके अंदर पोटेंशियल है और उम्मीद करता हूं अगर उसके ऊपर जाता है, अगर आप 6 महीने 1 साल के लिए होल्ड करते हो तो ये $1800 से लेके $2200-2300 भी आपको देके जा सकता है। एक और कॉइन है पोल्का डॉट, हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, क्लोजली वॉच करते हैं, हम रेगुलरली शेयर भी करते हैं। $6 पे सपोर्ट थी, हमने आपके साथ में यहाँ शेयर भी किया था। एक अलग मोमेंटम सी आती यहाँ पे दिख रही है, नजर बना के रखिएगा इसके ऊपर। अगर ये $6.8 से ऊपर जाता है तो एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है जो उसको ले जा सकता है $7.4 और आने वाले टाइम के अंदर $9.8 तक शॉर्ट टर्म के अंदर। लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो एक अच्छा कॉइन है ही, लॉन्ग टर्म होल्ड करते हो तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट ये कॉइन भी आपको बना के देगा। बाकी बहुत सारे कॉइन्स हैं, हम पढ़ते हैं आपके कमेंट में हमें ज़रूर पूछिए। हम कोशिश कर रहे हैं एक साथ ही सारे जो कॉइन्स हैं उनकी एक वीडियो बनाएंगे डेडिकेटेड और आपके साथ में शेयर करेंगे। आज की वीडियो यहीं पे विश्राम देते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर करिएगा, ट्विटर टेलीग्राम पे शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा। ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट है जो हम वहाँ करते हैं, कई बार यहाँ मिस हो जाती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी हमने लिंक दिया हुआ है, उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हैं हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपको दोस्त पंकज, थैंक यू, धन्यवाद।